नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है सभी भावी शिक्षकगण का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, साक्षात्कार इंटरव्यू से संबंधित लगातार 10 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें हिंदी टीजीटी पीजीटी 2016 के लिए जो साक्षात्कार होना है उसके लिए 10 प्रश्नों की श्रृंखला चलाई जा रही है, जिसमें सवाल हमारा जवाब भी हमारा होता है। इसमें 10 प्रश्न रहते हैं, जिसमें हम 10 प्रश्नों के आपको जवाब देते हैं, फिर आपको 10 प्रश्न देते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना होता है। तो ये आप लोग के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही लाभदायक हो रहा है और आप लोग अच्छे से देख भी रहे हैं और पूरी बखूबी से साथ भी दे रहे हैं। तो बस इसी तरह से आप लोग साथ देते रहिए, हम लगातार वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज भाग 48 भाग आपके हो चुके हैं, भाग 49वां है, जिसमें हम 48 भाग के प्रश्नों के जवाब बताएंगे, फिर 49वां का आपको सवाल मिलेगा। तो ये जो वीडियो बनाया जाता है कहीं ना कहीं आपसे विगत वर्षों में पूछा गया है और कहीं ना कहीं आपसे आने वाले यानी 10 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जो शेड्यूल जारी हुआ है उसमें आपका कहीं ना कहीं डेट लगा हुआ, चाहे 10 को होगा, चाहे 25 को होगा, चाहे 2 को होगा, चाहे 10 को फिर होगा, तो कहीं ना कहीं आपका डेट लगा हुआ। तो आप लोग इसके लिए एकदम तैयारी में लगे रहिए और सफलता निश्चित मिलेगी। बस यही मान के चलिए कि मेरा चयन सुनिश्चित है। अपनी अपनी जिम्मेदारी लीजिए, सबकी जिम्मेदारी मत लीजिए कि उनका उतना है मेरा इतना है, तो उनका कम है मेरा ज़्यादा है, मेरा कम उनका ज़्यादा, ये सब छोड़िए। बस अपनी जिम्मेदारी लीजिए कि मुझे होना है। बस अगर सबके अंदर ये आ गया कि मुझे होना है तो अवश्य होंगे। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटी को दबा दीजिए और दोस्तों में शेयर भी करते रहिए, ठीक है। तो इससे सब्सक्राइब अगर करेंगे, सब्सक्राइब करने से आपका ही फायदा है, ठीक है। तो आपको नया नया वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न आपके लिए रखा गया था। तो पहला प्रश्न क्या रखा गया था, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? तो भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन किसने किया? तो किसने किया? नामदेव ने। किसने किया है? ये नामदेव ने किए हैं, ठीक है। और संत काव्य की शुरुआत जो मानी जाती हो कबीर से मानी जाती है। नामदेव के बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। नामदेव का जन्म 1135 में हुआ है। ये वारकरी संप्रदाय में थे, ठीक है। वारकरी संप्रदाय इनका है और इनके जो गुरु थे बिसोवा खेचर, बिसोवा खेचर थे। इसी में कहा गया तन मेरा सुई और मन मेरा धागा, और खेचर जी के चरणों में मन मेरा लागा, ठीक है। ये पंक्तियां हैं नामदेव की। अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी और किस नाम से जानी जाती है? तो रानी केतकी की कहानी और किस नाम से जानी जाती है? तो उदयभान चरित के नाम से। उदयभान चरित ये दूसरा नाम है किसका? रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है, जिसके लेखक हैं इंसा अल्लाह खां। जी हाँ, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी लिखे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, इमली का तत्सम रूप क्या होगा? तो इमली का तत्सम रूप अम्लिका होता है। क्या होता है? अम्लिका, ठीक है। तो इमली का तत्सम क्या हो जाएगा? अम्लिका। किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखकर कहा था कि सर आपने क्यों गलत लिखा है। एक शब्द था उसमें आया था क्यों, ऐसे लिखा गया था, तो ऊपर बिंदी नहीं दिया गया था, तो कहा आपने क्यों गलत लिखा है। तो हमने कहा हमने नहीं गलत लिखा है, वो हो जाता है, ये कलम लिख नहीं रहे हैं, ये मोबाइल में है तो कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप उतना समझदार हैं, आप जान रहे हैं कैसे लिखा जाता है। तो ये सब छोटी छोटी ये गलती है, ये मेरी गलती नहीं है, मोबाइल की गलती है, तो इसमें हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है इससे, ठीक है। तो क्यों सही यही है, ठीक है।
तो क्यों गलत लिखा था, ये शब्द ही ऐसा है, तो हम खुद नहीं बता सकते हम क्यों गलत लिखे थे। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सूफी काव्य की विशेषताएं बताइए। तो सूफी काव्य की बहुत विशेषताएं आप जानते हैं। सूफी काव्य में जितनी रचनाएं हैं सब किस भाषा में है, अवधी भाषा में, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता हो गई सूफी काव्य में सभी रचनाएं नायिकाओं के नाम पे लिखा गया है। सूफी काव्य की सभी रचनाएं क्या हैं, नायिकाओं के नाम पर लिखा गया है। ठीक है। अब फिर देखिए सूफी में परमात्मा को स्त्री माने हैं, यानी ये लोग जो थे सूफी काव्य के कवि, ये परमात्मा को स्त्री यानी स्त्री को ही लोग क्या मानते थे, अपनी प्रेमिका मानते थे। ठीक है। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं। अगला 4 के बाद यहाँ 6 आ गया है, तो 5वां प्रश्न आप जानते हैं, हम 10 प्रश्न आपको कराएंगे। तो ये प्रश्न जो है आपका 5वां प्रश्न, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है बताइए। तो प्राचीन नाम आप लोग जान रहे हैं, जय संहिता। देखिए कुछ गड़बड़ हो गया, हम सही से नहीं लिखा रहा है। तो क्या नाम था, जय संहिता, ये प्राचीन नाम था। ठीक है। वर्तमान में इसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। महाभारत में 18 पर्व हैं, इसे आपको याद कर लेना है। पूछा जाएगा कि महाभारत किसमें विभक्त है, पर्वों में, सर्गों में, अंकों में, खंडों में, विमर्शों में, प्रकाशों में, प्रभावों में। ठीक है। तो ये सब अध्याय हैं, अध्यायों में। तो महाभारत में 18 सर्ग हैं। पहला सर्ग है आदि पर्व है और अंतिम सर्ग है स्वर्गारोहण। तो ये सब आपको धीरे से बना लेना है, यानी आराम से सब क्वेश्चन कर लेने हैं। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न क्या है। तो छठा प्रश्न आपका है, आनंद भवन कहाँ स्थित है तथा क्यों प्रसिद्ध है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, इसीलिए इसको रखा गया, जितने इलाहाबाद संबंधित, इसलिए उसी को हम रख देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। इलाहाबाद में है और क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, इसीलिए क्या है, प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री थे, आप लोग जान रहे हैं। 7वां प्रश्न आपका है, हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता किसे माना जाता है। जबकि यहाँ होना चाहिए समस्यात्मक नाटक के जन्मदाता। ठीक है। किसे माना जाता है, तो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। ठीक है। तो लक्ष्मी नारायण लाल है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, लक्ष्मी कांत वर्मा है, लक्ष्मी सागर वासरणे हैं। तो ये एक नाम से हिंदी साहित्य में बहुत लेखक हुए हैं। तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्यात्मक नाटक के जन्मदाता, इन्हीं को माना जाता है। ठीक है। इनका अशोक है, सन्यासी है, आधी रात, ये सब रचनाएं इनका नाटक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7वें प्रश्न पर क्या है, 8वां प्रश्न है, पाली किस धर्म की भाषा है। तो यहाँ जो पाली है वो किस धर्म की भाषा है, तो ये बौद्ध धर्म की भाषा है, बौद्ध धर्म की भाषा है। ठीक। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। 9वां प्रश्न आपका क्या है, सतसई की टीका सबसे पहले किस कवि ने लिखी। तो सतसई की टीका सबसे पहले किस कवि ने लिखी, तो ये लिखे हैं कृष्णलाल कवि, कृष्णलाल कवि ने, इन्होंने लिखा था कृष्णलाल की टीका के नाम से लिखा सबसे पहले। ऐसा माना जाता है कि इनके दत्तक मतलब पुत्र थे, लेकिन इनके पुत्र नहीं थे, तो उन्होंने लिखा है पहले टीका, और 50 से अधिक टीकाएं सतसई पर लिखी जा चुकी हैं। तो बिहारी की जो रचना है, अगर आपसे पूछे कि
बिहारी कौन सी रचना लिखें, तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग वहाँ तुरंत बताएंगे कि बिहारी सतसई। तो ये आपको कतई नहीं बताना है कि बिहारी सतसई इनकी रचना का नाम ही नहीं है, ठीक है। तो इनकी रचना का नाम है सतसई। लेकिन इतना प्रचलन हो गया, सब लोग बिहारी सतसई बिहारी सतसई, तो आपसे पूछेंगे कि बिहारी की रचना का नाम बताइए, तो आपको बताना है सतसई। ठीक, कौन सी रचना? सतसई। अंतिम प्रश्न आज का है 10वां प्रश्न, किस नोट पर भारत सरकार का सिग्नेचर होता है, बताइए। तो 1 रुपये वाला नोट पर देखे होंगे, जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर क्या होता है? भारत सरकार का सिग्नेचर होता है। अब रुपया कैसे लिखा जाता है ये भी आप बता दें, आपको बता दें। छोटी छोटी गलती आपसे, रा पे छोटा मात्रा रहेगा, इसके बाद पया, चाहे रुपये लिखिए चाहे रुपया, तो ये छोटा ऊ का रहेगा, रुपया नहीं रहेगा। कतई रुपया लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, आप लिखा सकते हैं। चलिए रुपया लिख के बताइए, तो रुपया। तो ये रहे आज के 10 प्रश्न जो हम आपको जवाब दे चुके हैं। अब मिलते हैं आपको 10 सवाल जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है जवाब। तो आज के सवाल पर चलते हैं। आज का सवाल, तो देखते हैं आज का सवाल आपको क्या मिल रहा है। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न रखे गए हैं। तो चलते हैं, अब कौन बनेगा करोड़पति की तरफ लेकर आपको पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? तो जी हाँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से नया प्रश्न आ गया? नया प्रश्न नहीं, आपको बस थोड़ा सा इसमें से घुमा दिया गया है, आप बताइएगा इसको। तो छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है, आप जान रहे हैं तो भ्रमित मत होइएगा। पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, प्रयोगवाद नाम किसने दिया? जी हाँ, प्रयोगवाद नाम किसने दिया है, ये आपको बताना है। तीसरा है, अच्युत यानी सचुत्व संधि का सूत्र लिखकर बताइए। सचुत्व यानी अच्युत इसको बोलते हैं, संधि का सूत्र लिखकर बताइए। तो आपसे लिखकर भी पूछा जाएगा, चलिए लिखकर बताइए, चलिए लिखकर पढ़ाइए, ठीक है। चलिए कुछ पढ़ाइए, तो ये सब आपसे वहाँ से कुछ भी कह सकते हैं, तो आपको वहाँ आज्ञा का पालन करना होगा। तो आपको लिखकर बताना है कौन सी संधि का सूत्र, जो आपके सामने दिख रहा है। चौथा है, सूफी काव्य की प्रथम रचना बताइए। जी हाँ, सूफी काव्य, सूफी नहीं छोड़ेगा पीछा आपका, यानी भक्ति काल पीछा नहीं छोड़ेगा, आदिकाल पीछा नहीं छोड़ेगा। तो हर वीडियो में एक आध प्रश्न रहते हैं। सूफी काव्य की प्रथम रचना बताइए। पांचवा है, आलवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन थे? जी हाँ, जो आलवार थे, आलवारों की संख्या आपको बता दिया गया है, 12 हैं, जिसमें एक महिला हैं, आंडाल तमिल नाम है, गोदा संस्कृत नाम है। इसी में एक आते हैं, आलवारों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन कवि थे, तो आपको बताना है वो कौन कवि हैं। छठा प्रश्न है, किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है? कौन संप्रदाय? देखिए यहाँ लिखा गया है, इसको टट्टी संप्रदाय का मतलब है कि जो इस संप्रदाय वाले थे वो नदी के किनारे टाटी बांध कर रहते थे। टाटी आप सुनेंगे गांव की भाषा में, जो टाटी बांधा जाता है उसी को बांध कर चारों तरफ से ऐसे करके, और यहाँ पर राधा और कृष्ण क्या करते थे? पूजा करते थे, आराधना अर्चना वंदना करते थे। उसी का नाम इसलिए पड़ा गया है। किस संप्रदाय को टट्टी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। सातवां है, फिर बिहारी सतसई में रत्नाकर के अनुसार कितने दोहे हैं? जी हाँ, बिहारी सतसई में यानी रत्नाकर से आप समझ चुके हैं कौन रत्नाकर हैं। पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार कितने दोहे हैं बिहारी सतसई में? अब ये सब प्रश्न अगर आपको भ्रमित करने के लिए बन रहा है तो हम और सरल बनाएंगे ताकि आप लोग एकदम भ्रमित ना हो, ठीक है। चलिए, आठवां है, धीवर किसे कहते हैं, बताइए। धीवर किसे कहते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।
9वां प्रश्न, कालिदास की रीति क्या है बताइए। तो रीति 3 होती है, आप जान रहे हैं, पांचाली, गौड़ीय, वैदर्भी। ये रीतियाँ 3 हैं। तो तीनों में से कौन सी रीति है, अब ये मत बता देना कालिदास की तीनों रीति थी। तो आपको पूछा गया कालिदास की रीति क्या है, तो प्रमुख रीति की बात की जा रही है। तो आप लोग जानकार हैं, बता ले जाएंगे। बता ले जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता पाते तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम बताएंगे आप लोग को। 9वां प्रश्न समाप्त हो चुका है। आज का 10वां और अंतिम प्रश्न क्या है। प्रथम दलित आत्मकथा किसने लिखी। जी हाँ, प्रथम दलित आत्मकथा किसने लिखी है या किसने लिखा, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर सभी सवालों के जवाब बताने हैं। तो इसी तरह से श्रृंखला चलती रहेगी, और जब तक आपका इंटरव्यू कंफर्म नहीं हो जाता है, यानी जब तक हो नहीं जाता, तब तक आपको वीडियो हम बनाकर देते रहेंगे। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, पढ़ते रहिए। किताब के माध्यम से हम हर वीडियो में बताते हैं, किताब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, किसी भी चैनल से हम ये नहीं कहते कि नहीं हमारा ही चैनल पढ़ो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप कहीं से पढ़ेंगे, ये दुआ है कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। ठीक है, तो आप लोग तैयारी में लगे रहिए पूरी तरह से। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपको लिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।